इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपाबेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी, ऋत्वी गांधी। आशीष जी जैन, डाल्टनगंज। इसके पश्चात मैं आमंत्रित कर रहा हूं टेक चंद जी जैन, अध्यक्ष हैं सकल जैन समाज गैरतगंज के। हाँ, जिन वाणी जग मैया जन्म दुख में, अपने स्थान पे बाहर हो जाएं, बाहर। हाँ, और उसके पश्चात टेक चंद जी गैरतगंज, सास प्रदान का सौभाग्य प्राप्त करने के बाद अपना स्थान ग्रहण करें। नवीन जी मोदी, कविता जी मोदी। हाँ, नवीन। साधिका आश्रम बंडा से पधारे हैं साधिका जयंती जी, ब्रह्मचारिणी दीदी जी, आप भी आए, आचार्य भगवान के करकमलों में सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। सवाई सिंघाई प्रभात कुमार जी, चंदूलाल जी जैन से आ जाए। दादी आप चले जाओ सामने। हाँ, आप यहां से ले लो। इधर है। सभी अपना स्थान ग्रहण करें। विजय कुमार जी सिंघई चौरई, विजय कुमार जी सिंघई चौरई, आप भी आए, आचार्य भगवान के करकमलों में सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। सर्वोदय जी जैन, विकास जी जैन, मुरादाबाद, अपने शीघ्रता से खड़े। समाज के जितने भी यहाँ प्रतिनिधि हैं सभी अपने स्थानों पर खड़े होकर नमोस्तु करेंगे। बालाघाट और अरियान कला निर्माण मंदिर, शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुजालपुर, अतिश भाई जी, भतीजे जी, ताराचंद जी, इनका तालियां बजाकर एक बार अभिनंदन, स्वागत सभी। और विधि जैन प्रतिभा स्थली की छात्रा है जिनका इंदौर में चयन हुआ है, बड़ी भावना के साथ गुरुवर के चरणों में नमन करने हैं। उनके परिवार से निवेदन। हाँ, आने दे बच्ची है। हाँ, आने दो। हाँ, अब सभी अपने हाथों को जोड़ लें, आचार्य भगवान के चरणों तक चलें। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की, समस्त आचार्य संघ की। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जय नागम का वह सुधा कल जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पाकर के खिलती मुरझाए हृदय कली। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, सबका सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेटने आया हूँ। हे तपो मूर्ति, हे आराधक, हे योगेश्वर, हे महासंत, है अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी वसंत। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिन्द्राय। जय माला पूर्णार्घम निर्पामिति। स्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। आप लोग जब एक हॉल में बैठते हैं, महाभवन में बैठ जाते हैं, वहाँ पर किस ढंग से आपके लिए नहीं दिखने योग्य भी वह दृश्य देखने को उपलब्ध होता है। कैसे भवन है और उसके ऊपर छत है,
किंतु उनको क्या बोलते, कवेली, कवेलू, तो वह ढके हुए रहते हैं और उनमें से जब एक छेद है, उस छेद में से सूर्य का प्रकाश आता है। अब देखो, अन्यत्र उस प्रकाश का कोई भी सद्भाव नहीं है, किंतु जब हम उस प्रकाश को देखते हैं तो प्रकाश तो दिखता है, लेकिन उसमें छोटे 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 बहुत ही सूक्ष्म धूली कण आपको देखने को उपलब्ध होता है। वो वहाँ पर है, इसका अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। वह अनुमान का भी विषय नहीं होता, किंतु जब वह दिखता है तब ज्ञात हो जाता है ये दृश्य है, ये भी एक दृश्य है, और सूर्य प्रकाश उसमें सहायक है। हम तुम ऐसे ही भरे हुए हैं इस लोक में, जितने भी हैं, कोई किसी को नहीं जानता, सूक्ष्म से सूक्ष्म है। जब आलोक धाम सूर्य उस कवेलों के पास आ जाता है तो उसमें भरे हुए सारे सारे धूलिकण वो तो देखते प्रकाश के माध्यम से दिखा, और हम लोग उनके प्रकाश के कारण एक दूसरे को देख जाते हैं, दिख जाते हैं। हमें दिखते भी हैं और हम देखते भी हैं। नहीं है तो यहाँ पर कौन है, इसको बताने वाला कोई नहीं। कितना सूक्ष्म विषय है ये। वो बिना प्रकाश के भी, कवेल के छेद के बिना भी, भीतर के भी जानने की क्षमता सूर्य के पास है, केवली भगवान के पास है। अब केवली थे, फिर संयोग केवली और अयोग केवली हो गए, और मंत्र के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से वे इसी लोक में रहते हुए भी अनंत अनंत केवली भगवान होते हुए भी वे सिद्ध परमेष्टि हम लोगों को देखने के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं, और उनकी स्थापना करके हम उन तक पहुँचने का प्रयास पुरुषार्थ करते हैं। ये योग था रामटेक विद्यालय का, और वहाँ पर विद्यालय बना, उसके साथ साथ छात्रावास भी बन रहा है, और वहाँ पर चूँकि मंदिर है बहुत, लेकिन वहाँ तक जाने आने में दूरी होने के कारण थोड़ा तो वहाँ पर प्रबंध नया थोड़ा सा कर रहे हैं वहाँ के लोग। और भगवान कहाँ से आए, कहाँ के हैं, उनकी यात्रा हुई, ये सब बहुत ही आश्चर्यकारी है। और 5 कल्याणक तो होते हम अभी तक तो सुने ही थे, लेकिन 5 कल्याण के बिना भी
संक्षेप से भी कल्याण किया जा सकता है। और कल तक हमें मालूम ही नहीं था कि यहाँ पर ऐसा कुछ होना है। ये लोग कैसे स्वार्थी हैं, इतना बड़ा काम होते हुए भी हमें थोड़ी संकेत भी नहीं देते। फिर चलो कहने, हाँ आप ही चलो, हम वहाँ पर जाकर क्या करेंगे। तो वह समय पर मुहूर्त के अनुसार संक्षेप विधि को समझने वाले आने से वह सब कुछ व्यवस्थित हो करके कल तो दीक्षित हो गए और केवल ज्ञान शुरू हो गया। फिर उसके उपरांत मोक्ष निर्वाण कल्याण कभी हो करके उनको एक प्रकार से उस चैत्यालय में स्थापित करने के लिए यह प्रारूप बन गया है। अब वहाँ के प्रबंधकों से ही ये कार्य संपन्न होगा। समय कम होते हुए भी काम बड़ा होना चाहिए, होता है तो उस समय आप लोगों को समय ही बचाना चाहिए, अर्थ की ओर नहीं देखना चाहिए। अर्थ की ओर नहीं दिखना चाहिए क्या, दूसरे के हाथ में देना चाहिए क्या, ऐसा नहीं देना है। उनको बांध करके देना है, उनको कहना है देखो बाकी सब काम आप गौण कर सकते हो लेकिन इसको गौण नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रतिदिन और प्रति संध्या को वंदना आदि आदि होंगी तो यह जल्दी जल्दी कार्य हो जाए। तो एकदम बहुत हाई फाई, क्या बोलते हैं आप हाई फाई तो इस प्रकार तो है ना, न करके संक्षेप से ही करके अपने भावों को उत्कृष्ट रख करके जल्दी जल्दी इन छात्राओं को प्रशिक्षित करने वाले शिक्षका सबको ये उपलब्ध हो जाए, इस प्रकार की भावना आप रखेंगे। अहिंसा परमो धर्म की जय। ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। एक स्थान में कुछ लोग बैठ करके विचार विमर्श कर रहे थे। उसी बीच में वहाँ से कहीं से एक सर्प आया और सबकी दृष्टि उस सर्प पर पड़ी। उसमें से एक व्यक्ति ने उस सर्प को हटाने के लिए या दूर करने के लिए एक पत्थर फेंका। सर्प ने ये बात देखी कि किसने पत्थर फेंका है, और 4-5 व्यक्ति मिलकर के कहीं मुझे मार न दे, इसलिए वह भाग गया। चार 5 दिन के उपरांत रात में बहुत सारे लोग सो रहे थे। नींद तो सबको लग चुकी थी।
वो ढूंढता हुआ सर्प ढूंढता ढूंढता आ रहा है, कहाँ पर वो व्यक्ति सोया है। आप सुन रहे हैं? यह विज्ञान तो कहीं भी नहीं आया, नहीं देखा, हमने नहीं सुना कि इस प्रकार का भी ज्ञान सामान्य 1 इंच में हुआ करता है। और सब लॉन्ग लाइन से सोए हुए हैं और वह उस सोए हुए व्यक्तियों के ऊपर से चला गया नहीं, वो देखता जा रहा है, उसमें नहीं मिल रहा है तो दोबारा उसने मुड़ करके देखा आखिर क्या बात है। तो दोबारा जब आया उस समय उसकी पहचान हो गई उससे और उस व्यक्ति को उसने काटा, दंश मारा और वो चला गया। खलबली मच गई, सब लोग उठ गए। तो उस जिसको उसने काटा था उसको पूछा गया कि क्या हो रहा, कैसा हो रहा। 7-8 दिन पूर्व में घटना याद आ गई उसको कि ऐसा सबको मालूम है हमें। तो रात में वो कैसे आया, ऐसे कौन से उसके पास कैमरा फोटोग्राफी है उसकी, जिसको उसने उसी व्यक्ति को कैसे पहचाना। एक सर्प के पास संगीत तो विद्यमान रहता है, मन ज्ञान मनोविज्ञान के बिना यह पहचान नहीं हो सकती। मोक्ष मार्ग में भी यह काम में आता है और अनिवार्य है। इसके बिना आपका मोक्ष मार्ग खुल नहीं सकता। खुले यह नियम नहीं, किंतु खुल नहीं सकता। सर्प इस प्रकार प्रतिशोध से काम ले सकता है, प्रतिबोध से मोक्ष मार्ग में भी वह काम ले सकता। उसके पास ये बोध है। हम लोगों का भी यह मनोविज्ञान कितना काम कर रहा है और जो आ रहा है काम में उसकी कितनी उपयोगिता है, यह देखना अनिवार्य है। आज बच्चों को इस प्रकार के बोध दिए जा रहे हैं, ज्ञान दिए जा रहे हैं, उनका कहाँ तक उनके जीवन में काम में आ रहा है। देखा देखी ऐसा एक शब्द आता है ना, अरे उन्होंने ऐसे किया, तुमने भी इस प्रकार कर लो। देखा सीखी, अच्छा हम तो उसको देखा देखी। कोई भी व्यक्ति अनदेखा देखी नहीं कर रहा। अपना माइंड, अपना मन किंतु सही दिशा में उसका उपयोग नहीं के बराबर हो रहा है।
सात समुंदर पार करके आज बच्चों को भेज देते हैं आप। पहले व्यापार के लिए जाते थे सेठ साहूकार, आज बच्चों को भेज देते हैं। उद्देश्य वही है, पैकेज के माध्यम से बच्चा काम करेगा, किंतु उस ज्ञान का सही दिशा में उपयोग करने वाला बहुत कठिन है। वैसे विज्ञान का युग है, बच्चे बहुत प्रतिभा संपन्न हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, किंतु जो बच्चा विषय ले रहा है उसके विषय में उसे संपूर्ण बोध तो है ही नहीं, किंतु कम से कम उपयोग हो वह भी उसमें पकड़ नहीं है। आप इसी कार्य को करके अपने आप को कृतकृत्य मान रहे हो। बच्चा कम से कम स्वतंत्र स्वयं निर्णय लेने में सक्षम है, लेकिन जब निर्णय उसका कामयाब नहीं होता, अनुभव की बात नहीं बताता, उपयोग उसका कुछ नहीं या समझ में आता, पहले समझ में नहीं आया, इसका अर्थ यह हो गया। पिताजी को पूछो तो पिताजी कहेंगे तू कहाँ, कौन से कॉलेज, विद्यालय, महाविद्यालय देख लो, पूछताछ कर लो, बच्चे कौन से कहाँ पर से जा रहे हैं, आ रहे हैं, इसको देखो, आप ही बता दो। तो पिताजी बोलते हमने कभी भी ये देखा ही नहीं, क्या विषय है ये हो रहा है क्या नहीं, सही बता दो महाराज, आशीर्वाद दे दो, और कोई रास्ता ही नहीं और कोई रास्ता नहीं। यह विदेश जाना चाहता है कि जबरदस्ती भेज रहे हो, तो वो तो रखा है, उनकी मन में भावना तो यही है, वो उस लड़के को देखा सुना, इसी प्रकार ये भी तैयार हुआ। एक सर्प के पास भी अपने वैरी की पहचान है और कालांतर में काम में आता है, ऐसा कोई आपके पास है ज्ञान? हाँ, अपने पास हो सकता है, लेकिन वह भी बहुत दुर्लभ है। वह है जाति स्मरण। कौन सी जाति, अतीत में क्या था, कैसा था, आदि आदि का ज्ञान होता है। कुछ भवों में, गतियों में अनिवार्य रूप से होता है, देवों में और नरकों में। अब आप बताओ, आप लोगों के पास कौन से जाति का स्मरण है? इतने सारे काम कर रहे आ रही हो, हमारे पास वह नहीं है। वह भी एक प्रकार से सही ज्ञान के मार्ग में ले जाने में कारणभूत होता है। यदि वैर की ही बात होगी तो वह जमा कर से यही होगा, एक दूसरे के मारपीट आदि होगा। यदि सही ज्ञान होता है तो उससे भी आप अपने जीवन को सुधार सकते हो, किंतु आज के इस विज्ञान के युग में कोई भी ऐसा विज्ञान नहीं है जो हमें पूर्व गति का भान करा दे, पूर्व गति का भान करा दे। यह
एक बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं होता है ऐसा नहीं कहा गया है, किंतु होता है, हो सकता है, ये कहा है। तो इस सर्प के पास जो उसने प्रतिशोध के माध्यम से उसको काट खाया, वह चाहे तो वह एक प्रकार से इस कुकृत्य नहीं करता तो बहुत अच्छा, लेकिन उसको रहा नहीं गया कि मुझे उसने मार करके पत्थर से मारने का ही उद्देश्य होगा, बच गया। इसीलिए कि आप व्यवहार में बहुत कुछ व्यक्तियों के साथ व्यवहार करते रहते हो, गलतियां होना स्वाभाविक होता है। इन सब गलतियों की अपेक्षा से प्रतिशोध आप लेना चाहेंगे, बहुत ही कठिन है। आज तो प्रतिशोध कहाँ कहाँ पर आ रहा है ये पता नहीं लग रहा है। आज तो सुनते हैं चुनाव में भी प्रतिशोध आने लगा है। हंसो, मैं सही बात कह रहा हूँ। मैं एक बार चुनाव हो गया, दूसरी चुनाव होने तक वह चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। अंत में उस सर्प जैसा तो नहीं है, किंतु उससे मैं कम भी नहीं मानता कम नहीं मानता, क्योंकि वही ऐसा है। मान के कारण वह इस प्रकार करने के लिए इतना 5 साल निकाल सकता है। 5 साल बहुत होता है। आप लोग चुनाव के बारे में इतने दीर्घ ग्रंथि, दीर्घ शल्य न रखे, एक बहुत बड़ा पाप से आप बच जाएंगे। हाँ, बच सकते हैं, ऐसा तो मैं गारंटी नहीं दूंगा, पक्का नहीं कहूँगा, लेकिन है ये वस्तुस्थिति। इस पक्ष और विपक्ष के बारे में न सोच करके यदि आप राष्ट्र पक्ष के बारे में सोचते हैं तो आपके लिए मैं धन्यवाद अवश्य दे दूँगा। जब आप सोच ही रहे हैं पक्ष के बारे में, वो सोच रहा है, ये विपक्ष के बारे में आप सोच रहे हैं, इस प्रकार सोच विचार तो अखंड चल रहा है, धारावाहिक लेखमाला जैसे चलती हैं 5 साल तक। यह यदि दोनों मिल करके राष्ट्र के बारे में सोचेंगे तो राष्ट्र हो जाएगा। और राष्ट्रीय पक्ष आने से बच्चों को भी राष्ट्र के बारे में सोच विचार पैदा कर सकते हो। आज यह नहीं हो रहा है। पहले राजा महाराजा होते थे तो राजकुमार को निश्चित करते थे, मंत्री महोदय के पुत्र को निश्चित करते थे। इस प्रकार करके जनता का भला बहुत विशेष रूप से करते थे और जनता के पास से धन लेकर के जनता को उससे दुगना चुगना दे करके समृद्ध बनाता था राजा। और इसके लिए सब लोग साथ देते थे। इसी प्रकार आप लोग यह सोच विचार रखेंगे तो बच्चों का जो प्रतिभा है उस प्रतिभा का सही पूछा जाए कि राष्ट्र के हित में वो भी सोचने लग जाएंगे तो बहुत कम समय में स्वयं का भी उद्धार उसके पीछे अवश्य ही होता है। राष्ट्रीय पक्ष को लेकर के जो सोचता है कभी भी नहीं सोचो कि स्वयं का वह उद्धार नहीं कर पाएगा। नहीं, वहाँ उसका उद्धार तो होना है।
पक्का है। और हर एक व्यक्ति इस प्रकार यदि सोचेगा तो वह धन आदि आदि रखेगा कहाँ? तो ये कहा जा रहा है, भारत कह रहा है कि हम तुम्हारे लिए अनाज की व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन तुम स्वयं अपने राष्ट्रों के बारे में बरसों हो गए कुछ सोच नहीं रहे हो। अच्छा, बस ये नोट सुनो, आप लोग जो 2000 रुपए की नोट है क्या, हमें बता दो वो क्या है। महाराज उसके कारण नींद ही नहीं आती। असल में अर्थ ज्ञान आप लोगों को नहीं है। सही पूछा जाए, गिनती आना ही अर्थ ज्ञान नहीं है, किंतु उसकी उपयोगिता कहाँ तक है और कितना है, कितना हो रहा है, इसके बिना भी हो सकता है क्या नहीं, इसको यदि आप याद करते तो बहुतों का कल्याण आपके माध्यम से अपने आप हो ही जाएगा। जो काम में नहीं आ रहा, काम में आना चाहिए, यह ज्ञान नहीं हो रहा है। बैंक में रखना बस यही एकमात्र उद्देश्य रह गया है। ये तो है पक्का, उसके द्वारा कुछ होने वाला नहीं। हाँ, ये ठीक है, उनका उद्देश्य ये रहा ही कि किसी भी प्रकार से उसका जनता में उसका उपयोग हो। ये यदि है तो इसको तो मैं अवश्य ही स्वीकारूंगा, ये सही बिंदु है। लेकिन इतना अवश्य है, जैनाचार्यों ने भी इस विषय को उठाया है और आगम के ग्रंथों में उठाया है, और आप तत्वार सूत्र को तो पढ़ते ही हो। उसमें क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान्य दासी दास कुप्य फांड और इनके ऊपर किसी प्रकार से ताला लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही ना 10 वस्तुओं के बारे में कहा है, और इन 10 वस्तुओं का उपयोग इस ढंग से करते थे। आज भी ग्रामीण इलाका में जो खेती बाड़ी के माध्यम से जीवन चला रहे हैं, वो ये आज भी कर रहे हैं। इससे वे भारत लौटा सकते हैं, भारत को लौटा सकते हैं, इसमें लगे हुए हैं। तो मैं इस सर्प के माध्यम से आपको आपके सामने ये विषय रखा है। अपने बच्चों को आप जो कुछ भी ज्ञान दे रहे हैं, उसका राष्ट्रीय पक्ष कितना मजबूत है, ये देखना आप प्रारंभ कर दे। पक्का है वह यदि स्वाश्रित होगा, राष्ट्र के लिए योगदान दे सकता है। और जो व्यक्ति पराश्रित होकर के जी रहा है, वह किसी भी प्रकार से पैसे वाला होकर के भी अच्छा अनुभव नहीं कर पाएगा। और यह सामने सब लोगों के सामने आ चुका है, आता जा रहा है कि सर्प के माध्यम से जाति स्मरण के एक कोटि का ही एक ज्ञान उसके पास है। कई लोगों का कहना है उसके पास उसके आँखों में कैमरा रहता है, और उसके माध्यम से जिस समय उसने पत्थर मारा, उसी समय उसने अपने बटन दबा दिया और उस व्यक्ति का
कौन सी क्या कैमरा? हाँ, हम नहीं जानते इसको, लेकिन इतना तो जानते हैं उसकी आंखों में कैमरा मानते हैं। ये क्या है? ये अलग क्वालिटी की संगी ज्ञान की परिणति है। इसके कारण उसके पास विशेष सूक्ष्म होता है और वह इस पहचान से अपने आप को इस ढंग से बचाता है। लेकिन इसके माध्यम से सही दिशा में भी वह काम कर सकता है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। अहिंसा परमो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपा बेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी, ऋत्वी गांधी।